अरे पुप्पो, आप उठ गई? पहले मैं आई थी, तब आप सो रही थी। आइए पुप्पो, नाश्ता कर लीजिए, अम्मी भी बुला रही हैं। क्या नाश्ता करूं बेटा, रात भर तो ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। कितने तो तुम्हारे घर में मच्छर है। जाओ जाके अपनी अम्मी को बुला के लेकर आओ। जी पुप्पो। अम्मी, पुप्पो बुला रही हैं आपको। अरे फरवा, क्या बात हो गई? अरे भाभी, मैं तो नहीं रुकूंगी यहाँ पर। सोचा था 10-15 दिन के लिए आई हूँ, मगर अब तो नहीं रुक पाऊंगी। आज ही वापस चली जाऊंगी। पूरी रात तो हमको मच्छरों ने सोने नहीं दिया है। और वैसे भी आपके घर में मच्छरों के अलावा है भी क्या। इस कूलर की आवाज़ ने तो रात भर नहीं सोने दिया, और ऊपर से गर्मी, बाप रे बाप। और आपको तो जानती ही हैं कि आपकी ननद कितनी ऐशो आराम में रहती है। मेरे घर में तो सब कुछ है, वहाँ की तो बात ही और है। अरे फरवा, तुमको तो घर का सबसे अच्छा कमरा दिया है और इसमें तो कूलर भी लगा हुआ है। भाभी, कूलर की तो बात ही मत करो, इसमें तो पानी ही खत्म हो गया था आधी रात को। फरवा, पानी तो हमने खुद ही भरा था, लेकिन गर्मी ज्यादा थी ना, इसीलिए खत्म हो गया होगा। अरे मेरी नींद तो खराब हो गई ना। और नाश्ते में क्या बनाया है? अरे फरवा, नाश्ते में तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। आओ चलो जल्दी से, वरना ठंडे हो जाएंगे। आलू के पराठे मैं नहीं खाती हूँ। क्या है भाभी, सब कितना ऑयली होता है। कुछ अच्छा लेकर आइए, हेल्दी। ऐसा करो बेटा, जूस बना दो। और कोई फ्रूट है क्या? जी पुप्पू, फ्रूट है, आम है, केला है। मैं शेक बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। एक काम करो बेटा, तुम मार्केट जाकर कुछ फ्रूट ले आओ, और जो मैं बता रही हूँ वो लेकर आओ, ठीक है? तुम कीवी ले लेना और संतरा ले लेना, ठीक है? कीवी? ठीक है पुप्पू, अगर मिलेगी तो ले आऊंगी। और तो कुछ मैं खाऊंगी नहीं, यहाँ पर तो कुछ मिलता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सब कुछ मिलता है। कहाँ से कहाँ आ गई मैं यहाँ। हम तो जा रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं रह सकते। एक रात और अगर नहीं सोए तो तबीयत खराब हो जाएगी। सामान पैक कर लेते हैं। ठीक है फरवा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फरवा, नाश्ता कर लो, फिर चलो चलते हैं, चच्ची के और पुप्पी के घर चलते हैं। उनकी भी बेटियां आई हैं अपने अपने ससुराल से, और वापसी में तुम्हें छोले भटूरे भी खिलाएंगे। भाभी, सोच कर आई थी 10-15 दिन खूब मज़े करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। पर यहाँ पर तो किस कदर की गर्मी हो रही है, क्या बताऊँ। और आपके घर में तो कोई इंतज़ाम ही नहीं है। अच्छा इंतज़ाम होता है तब मज़ा आता है, तब दिल भी करता है रुकने का। सारी छुट्टियाँ बेकार हो गईं। कम से कम एक रूम ही सेट कर लीजिए मेहमानों के लिए, जिसमें एसी, फ्रिज, सारा इंतज़ाम हो। और नाश्ते में क्या, गरीबों की तरह आलू के पराठे बना लेती हैं। कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करिए, रोज़ रोज़ तो आती नहीं हूँ आपके घर। अरे फरवा, एसी की बात नहीं है, लेकिन उसका खर्चा बहुत आता है, और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भाई की इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अम्मी, ये तरबूज मिला है बस, पुप्पू कीवी तो नहीं मिली। अच्छा, नहीं मिली? देखिए भाभी, आपके यहाँ तो कुछ मिलता भी नहीं है। अब अगली बार से मैं अगर 2 दिन के लिए भी आऊँगी ना, तो सारे सामान की पेटियाँ लेकर आऊँगी। मैं तो वैसे भी बहुत कुछ लेकर आई थी। अरे भाभी, अब खाना वाना मत बनाओ। मैं जो सामान लेकर आई हूँ पहले वो आकर देख लो। आ जाओ भाभी। ठीक है फरवा, आते हैं। अरे भाभी, कितनी गर्मी है, यहाँ पूरा पसीने से तरबतर हो गए। एक गिलास पानी तो ले आओ, जाकर ठंडा पानी लेकर आना। फ्रिज का पानी लाना भाभी, सुराही का ना ले आना। ये देखो बेटा, मैंने बस 1 या 2 बार पहना है, तुम पहन लेना, ठीक है? फरवा, लो पानी। एक तो ये पानी फिल्टर का भी नहीं है, ये तो और बुरा है। बेटा ये लो, ये 1-2 सूट हैं, तुम पहन लेना। मेरा मन भर गया है। इसमें ब्रांडेड सूट हैं, बढ़िया बढ़िया है। और एक ये पर्स भी है, बहुत महंगा पर्स है, ठीक है? बेटा मेरे कमरे में ट्रॉली पड़ी है, वो ले आओ। ट्रॉली क्यों मंगवा रही हो, क्या काम है उसमें? भाभी, उसमें मेरे बहुत खूबसूरत खूबसूरत सामान है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर आई थी।
परवा, जब तुमको रुकना ही नहीं था तो 2-2 ट्रॉली 3-3 बैग क्या जरूरत थी सब लाने की? अरे आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपकी ननद कितनी ऐशो आराम में है। अगर जीना है तो ऐशो आराम के साथ जियो। ऐसे गरीबों की तरह जीना भी क्या जीना है, ये भी कोई जिंदगी है क्या? एक काम करो बेटा, जाओ जाके ले आओ फटाफट। नहीं, ये लेकर नहीं आएगी बैग, बैठ जाओ तुम। परवा, हो गया तुम्हारा? क्यों भाभी, क्या परेशानी है देखने में? अब मैं नहीं रुकूंगी। अब दिखाने के लिए लाई थी तो दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को, और देखने में परेशानी क्या है? परवा, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, तो अम्मी के इंतकाल को सिर्फ 1 साल हुआ था और तुम 10वीं क्लास में थी। हमने तुम्हारी पूरी पढ़ाई अच्छे से करवाई। हमने कभी भी भाभी की तरह रोब नहीं चलाया, बल्कि तुमको अपनी बहन बेटी समझा। शादी करके तुमको रुखसत किया और तुम्हारी रुखसती के वक्त तुमने मुझसे माँ कहा था। कलेजे से लग कर रोई थी। और अभी तो शादी के इतने दिन भी नहीं हुए कि तुम अपना मायका भूल जाओ, पानी भूल गई। यही पानी पीती थी तुम, और हम भी वही लोग हैं। और ये भतीजी है तुम्हारी छोटी सी। परवा, एक बात बताओ। पहली बात तो कि तुम्हारा मायका इतना गरीब है नहीं जितना तुमने इसे अपनी बातों से हल्का बना दिया है। और रही बात तुम्हारे ससुराल की, वो इतना अमीर है तो ढूंढा किसने है परवा? तुम्हारे भाई और भाभी ने। वो तुम्हारे माँ बाप की जगह है। उन्होंने सोचा उनकी बहन बेटी अच्छे से रहेगी, खुश रहेगी, और तुम ये सलूक कर रही हो। तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनकी बहन आई, रुकी नहीं, गरीब बोलकर चली गई। यही तो रहती थी तुम, ये वही घर है तुम्हारा। कैसे भूल गई तुम हम लोगों के साथ बाहर जाती थी, चच्ची फुप्पी सबके घर। इतना भी क्या पैसों का परवा? परवा, एक बात तो बताओ, अगर अम्मी हयात होती तो क्या तुम उनसे भी ऐसी बातें सुनाती, उनको भी ऐसे ऑर्डर देती? फर्क परवा, इतना ही फर्क है। तुमको हमने पैदा नहीं किया, इसको हमने पैदा किया है, और ये कभी मेरी बेइज्जती नहीं करेगी। तुम हमको भाभी मानती हो और हमने तुमको हमेशा बेटी माना है। और हम तो सबसे हमेशा यही कहते आ रहे हैं, हमारी 2 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी हो गई और एक बेटी मेरी कुंवारी है। हमने तुमको कभी अपनी ननद नहीं समझा, बेटी माना है, लेकिन इस वक्त तुम हमको भाभी समझ रही हो। भाभी ऐसा कर दो, भाभी वैसा कर दो। तुमसे हम कितने बड़े हैं? एक लौती पुप्पू हैं आप हमारी। सबकी पुप्पू आती हैं तो सब साथ घूमती हैं फिरती हैं, हमको भी अच्छा लगता है, मगर आप हमारे साथ बाहर ही नहीं चलती हैं। फरवा, ये जो ऐशो आराम है ना, ये तुम्हारे ससुराल में ये तुम्हारे भाई भाभी ने ही दिलवाई है। तुम्हारे लिए ऐसा घर ढूंढा जहाँ तुम ऐशो आराम से रहो, लेकिन तुम तो मायके की बेइज्जती करने आई हो। हमको तो यही लग रहा है, बहन बेटी तो आराम से मिलने आती हैं, लेकिन तुम तो पैसों का घमंड लेकर आई हो। अच्छी बात है, तुमको तुम्हारे ससुराल वाले अच्छी अच्छी चप्पल सूट पर्स दिखाते हैं, इसमें घमंड की क्या बात है? हम लोग तो वैसे भी बहुत खुश होते हैं। बहन बेटी खुश रहेंगी तो हम लोग भी खुश रहेंगे। और हमें क्या चाहिए कि चलो अम्मी नहीं है तो हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और तुम ऐसी बातें कर रही हो परवा। हमको तो लगता है इस बार इस घर की बेटी नहीं, कोई और घमंडी लड़की आई है जो अपने भाई और भाभी की बेइज्जती कर रही है, उन्हें गरीब बोलकर। भाभी, मुझसे गलती हो गई। अब जब रहना सहना वैसा होता है तो वैसा माहौल हो जाता है। एक तो मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ और वहाँ का माहौल भी। परवा, हमने तुम्हारी अच्छी तरबियत की है, तभी तो तुम्हारी सास और नन के फोन आते हैं कि बहुत अच्छी तरबियत की है। जब वो कहेंगे तुमको गरीब मायके की, तब तुमको पता चलेगा। पुप्पू, कितनी छोटी तो हमारी फैमिली है, कितने कम तो हैं हम लोग, और पूरा साल हम इंतजार करते रहते हैं कि कब गर्मी की छुट्टियां होंगी और कब आप आओगी। बेटा, तुम ये सामान वापस कर दो मुझे, क्योंकि ये मेरा यूज़ किया हुआ है ना। मैं तो तुम्हारी पुप्पू हूँ और तुम मेरी भतीजी हो, तो मैं अपनी भतीजी के लिए नया सामान उसके दिलाऊंगी। भाभी, चलो बाजार चलेंगे
اور چچی کے گھر بھی چلیں گے، میری بہنیں آئی ہیں نا ان سے ملنے۔ رہنے دو فروا، کپڑے نہیں چاہیے۔ اور تم اس بار ہم کو بھابھی بول رہی ہو، ہمیشہ تو تم بھابھی ماں بولتی تھی، تبھی ہم سمجھ گئے تھے، اس بار تو ننند آئی ہے۔ بھابھی ماں، اب چھوڑو بھی ناراضگی، اب امی ہوتی تو وہ اتنا ناراض تھوڑی نہ ہوتی، آپ میری امی ہوں۔ بھابھی ماں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم کو یہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا، ہے یہ تو میرا گھر، اگر بھائی بھابھی سے مائکا ہوتا ہے، اب معاف کر دو بھابھی ماں۔ کوئی بات نہیں پروا، ہم تو ہمیشہ بولتے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کی باتوں کا برا نہیں مانا جاتا، اور اچھا ہے تم کو سمجھ آ گیا، پر فروا مائکے کو کبھی بولنا نہیں چاہیے پیسوں کے لیے۔ غلطی ہو گئی بھابھی ماں، سچ میں غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بھابھی، میں ہمیشہ ویسے ہی آؤں گی، آپ کی بیٹی بن کے۔ ٹھیک ہے فروا، آپ دونوں ایسے ہی رہا کرو، کتنے اچھے لگتے ہو۔